हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनेट आईएएस एंड ये अपनी सीरीज है इकोनॉमी करंट अफेयर्स। इसमें हम द हिंदू में जो इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज हम 3 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है, ये है सीईए। जो हमारे सीईए हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम, उन्होंने अभी एक मीटिंग में कहा कि जो हाई फिजिकल बोरोविंग्स है गवर्नमेंट की, जो हाई फिजिकल मतलब जो गवर्नमेंट की जो बोरोविंग्स है, उनका प्राइवेट सेक्टर पे कोई क्राउड आउट इफेक्ट नहीं होगा। तो फर्स्ट वाली न्यूज में जो क्राउड आउट इफेक्ट क्या होता है, क्राउड इन इफेक्ट क्या होता है, ये देखेंगे हम, है ना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड न्यूज है, इसमें यही सीईए है, इन्होंने ही एक मीटिंग में बोला था कि जो ओवरऑल इकोनॉमिक जो रिकवरी होगी इंडिया की, वो वी शेप रिकवरी होगी। एंड जो स्मॉलर फर्म्स हैं और अर्बन जो पुअर हैं वो ज़्यादा हिट हुए हैं कोविड की वजह से, तो ये जो सेक्टर है उसमें के शेप्ड रिकवरी होगी। तो इसमें हम देखेंगे वी शेप रिकवरी क्या होती है, के शेप रिकवरी क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड न्यूज़ है, यूएसए की जो जीडीपी है वो 6.5% से राइज की अभी। तो ये तो नॉर्मल न्यूज़ है, हम देखेंगे बट इसे भी। जो फर्स्ट वन है ये यही कि अभी जो मीटिंग थी उसमें जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट का जो बोरो कर रही है मार्केट से, भी गवर्नमेंट मार्केट से बोरो कर रही है, बॉन्ड मार्केट से, तो उसकी वजह से जो क्राउड आउट इफेक्ट नहीं होगा प्राइवेट सेक्टर पे। क्योंकि सेबी के एक पर्सन उन्होंने असर्ट किया कि जो गवर्नमेंट है अभी मार्केट से बोरो कर रही है, इस वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट से, वो मतलब बोरो नहीं कर पाएगा, उनको इफेक्ट होगा और क्राउड आउट हो जाएगा उनका। तो हम ये देखते हैं क्राउड आउट क्राउड इन है क्या। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, ये होता है जब गवर्नमेंट बोरो करती है मार्केट से। नॉर्मल केसेस में तो बोरो करती है तब तो कुछ नहीं होता, बट जब गवर्नमेंट एक्सेसिव बोरोइंग कर लेती है ना, ज़्यादा मार्केट से बोरो कर लेती है, उसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में लिक्विडिटी कम रह जाती है। अगर लिक्विडिटी मार्केट में कम रहेगी तो इंटरेस्ट रेट अपने आप हाई हो जाएंगी, और हाई इंटरेस्ट रेट पे प्राइवेट सेक्टर भी बोरो नहीं करना चाहेगा। तो एक तरह से क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसका क्राउड आउट हो जाता है, मतलब एक तरह से प्राइवेट सेक्टर बाहर हो जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट से गवर्नमेंट ने ज़्यादा बोरो कर लिया, इसलिए मार्केट में पैसा कम बचा है, और जो पैसा कम बचा है उसके ऊपर इंटरेस्ट हाई है, तो हाई इंटरेस्ट पे प्राइवेट सेक्टर भी बोरो नहीं करना चाहेगा और उनका क्राउड आउट हो जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर है उसका क्राउड आउट के 2 रीज़न है, यही कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो कम अवेलेबल है, सेकेंड इंटरेस्ट रेट हाई है। और अगर इसका रिजल्ट ये भी होता है कि गवर्नमेंट ने जैसे जो बोरो किया है उसको अच्छे से इन्वेस्ट नहीं किया है, तो मतलब जो प्राइवेट सेक्टर का वो इन्वेस्टमेंट की वजह से वो इन्वेस्टमेंट तो होता नहीं है, तो वो भी सफ़र करता है, ग्रोथ कम हो जाती है। और गवर्नमेंट ने जो अच्छे से स्पेंड नहीं किया तो इस वजह से रिटर्न्स भी नहीं आते हैं, तो पूरा मतलब जो सर्कल है वो डाउन चला जाता है ना, तो ग्रोथ नहीं होती इकोनॉमी में। ये होता है क्राउड आउट इफेक्ट, मतलब क्राउड आउट का होता है प्राइवेट सेक्टर एक बार बाहर हो जाए, गवर्नमेंट अगर ज़्यादा बोरो कर ले तो। लेकिन जो अभी हमारे सीई हैं उन्होंने आर्गूमेंट दिया कि ऐसा नहीं होगा, क्राउड इन इफेक्ट होगा। तो हम ये देख लें क्राउड इन इफेक्ट कैसे होगा। तो यही क्राउड इन इफेक्ट क्या होता है, ये होता है कि अगर गवर्नमेंट ने ज़्यादा बोरो किया मार्केट से, लेकिन उसको अच्छी जगह स्पेंड कर दिया, जो फंड है उनको अच्छी जगह स्पेंड कर दिया है, तो क्राउड इन इफेक्ट हो जाएगा। जैसे गवर्नमेंट ने जो फंड लिया अभी और उसको कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में सब में स्पेंडिंग की, तो इस वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनके पास पैसा आएगा तो वो डिमांड जनरेट होगी मार्केट में, और उसके साथ फिर प्रोडक्शन होगा, और जो हमारा ग्रोथ बढ़ेगी और जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और इसका मतलब जो साइकिल स्टार्ट होगा इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, है ना, बहुत सारी चीज़ों पे मल्टीप्लायर होगा, मतलब हर एक चीज़ पे इफेक्ट होता जाएगा सारी सारी चीज़ों में। और मतलब सारा पॉजिटिव सर्कल हमारा स्टार्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होंगे। गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन अगर ज़्यादा हो गई, ग्रोथ हुई, तो गवर्नमेंट को फिर मार्केट से बोरो करने की जरूरत नहीं होगी इतना ज़्यादा, और फिर आराम से मतलब इंटरेस्ट रेट भी कम चली जाएगी, प्राइवेट सेक्टर फिर आराम से बोरो कर सकता है, स्पेंड कर सकता है, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा और ज़्यादा डिमांड होगी, मतलब एक जो ग्रोथ का सर्कल है वो हमारा अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। ये होता है क्राउडिंग इफेक्ट, है ना। अगर गवर्नमेंट ने जो पैसा मार्केट से उठाया है उसको अच्छी जगह स्पेंड किया, है ना, अच्छी कैपिटल एक्सपेंडिचर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में उसका स्पेंड हुआ, तो वो पॉजिटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट भी हो सकता है। तो यही बोला था सीईए ने अभी कि जो हमने जो बोरो किया है गवर्नमेंट ने उसका पॉजिटिव सर्कल स्टार्ट होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी, ग्रोथ बढ़ेगी, और सेविंग्स, लोग सेविंग करेंगे और फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और मतलब पॉजिटिव सर्कल स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और मतलब इनका यही आर्गुमेंट था कि हमारा क्राउड आउट हो जाएगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट से हम बोरो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट हाई हो जाएगी। गवर्नमेंट ने पहले ही 14-15 लाख करोड़ बोरो कर लिए हैं, और बैंक्स का पहले ही एनपीए ज़्यादा है ना, तो बैंक से पहले ही बोरो नहीं कर सकते। और अगर मार्केट से बोरो करना चाहते हैं बॉन्ड इश्यू करके, तो गवर्नमेंट वहाँ पे मतलब अपना मतलब बोरो कर रही है। तो इनका ये आर्गुमेंट था, इसके ऊपर इन्होंने रिटर्न में बोला कि क्राउड इन इफेक्ट होगा। तो एग्जाम में क्या मतलब हमारे लिए तो क्राउड इन इफेक्ट क्या होता है, क्राउड आउट इफेक्ट क्या होता है ना। और अगला हम देखते हैं अभी वी शेप्ड और के शेप्ड, ये इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड न्यूज़ में भी यही इन्हीं से रिलेटेड है। जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उन्होंने बोला कि जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इंडिया की वो वी शेप्ड होगी, एंड
बट जो स्मॉलर फर्म्स हैं और अर्बन पुअर हैं ये ज़्यादा हिट हुए हैं कोविड की वजह से, तो यहाँ पे के शेप रिकवरी होगी, है ना। और इन्होंने ये भी बोला कि जो मतलब इन्फ्लेशन है सीपीआई वाला वो अभी 6% से ज़्यादा है, 6.3% चल रहा है, तो वो भी कम हो गया, डिप होकर 6% के आसपास रह जाएगा डिस्पाइट राइज इन कमोडिटी प्राइसेस। कमोडिटी जो प्राइस है उसके एक्सपोर्ट मतलब बाहर ग्लोबल मार्केट में भी ज़्यादा है, इंडिया में भी ज़्यादा है, उनके ज़्यादा होने के बावजूद वो हमारा है ना 5 और 6 की रेंज में रह जाएगा बाद में। जो मतलब आरबीआई की रेंज होती है 2 से 6, 2 to 6 होती है, एवरेज होता है 4, तो वो 5 to 6 रेंज में हो जाएगा और हमारी ग्रोथ है वो पिकअप कर जाएगी फिर से 8% के आसपास। और जैसे लास्ट जो कोविड की फर्स्ट वेव आई थी उसके बाद हमारी वी शेप रिकवरी हुई थी, है ना। तो मतलब अब देखते हैं कि वी और ये के शेप रिकवरी क्या है। ठीक है, तो वी शेप रिकवरी क्या होती है, जो हम डायग्राम देख रहे हैं ना इसमें ये थोड़ा लाइट कलर में ही दिख रहा है ऐसे। तो क्या होता है वी शेप रिकवरी जब होती है इकोनॉमी एकदम से सफर कर जाए, है ना, कोई इकोनॉमिक स्लो डाउन वगैरह आ जाए, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया, रिसेशन आ गया, तो इकोनॉमी एक बार एकदम शार्प डिक्लाइन होगा उसमें, है ना, तो ऐसे मतलब शार्प जाएगी नीचे। हाँ चला जाता है कर्सर, है ना, तो ऐसे बिल्कुल डाउन ऐसे नीचे गई और फिर जैसे ही मतलब जैसे अभी कोविड आया था तो एकदम डिक्लाइन गया और जैसे ही रेस्ट्रिक्शंस वगैरह सब हटाए तो स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुई, तो ये ऐसे वी शेप बन जाती है ना, इसे वी शेप कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही मतलब कोई रिसेशन वगैरह आया या कोई कोविड अभी आया तो इकोनॉमिक डिक्लाइन की और जैसे ही रिवाइवल स्टार्ट हुआ तो एकदम शार्प रिकवरी होती है इसमें। इसमें क्या होता है कि जो इनकम या जॉब्स जो होती हैं लोगों की, है ना, वो परमानेंटली लॉस्ट नहीं होती, वो टेम्परेरी लॉस्ट होती है ना, और जैसे ही मतलब रिकवरी स्टार्ट होती है तो फिर से जॉब्स मिल जाते हैं, इनकम स्टार्ट हो जाती है, तो वो बाउंस बैक करती है एकदम से। यही मतलब वी शेप रिकवरी होती है। और अगली है अपनी के शेप। तो के शेप इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, इसमें देखो जैसे हम ये डायग्राम से अगर हम देखेंगे तो स्टार्टिंग में जैसे जब कोविड आया नहीं था उससे पहले सब दोनों पैरेलल चल रहे थे, जैसे ही इकोनॉमिक रिसेशन आया या कोविड लगा लो अभी, है ना, तो उसके बाद एकदम से दोनों नीचे गए, जो भी सेक्टर हैं जितने भी सेक्टर के बीच में कंपेरिजन होता है एक तरह से इसमें, तो सारे सेक्टर नीचे चले गए और यहाँ पे है। लेकिन जैसे ही वापस रिकवरी स्टार्ट हुई तो इसमें क्या होता है एक सेक्टर तो बाउंस बैक कर जाता है, बट दूसरा जो सेक्टर होता है ना वो सफर करता रहता है, कंटिन्यू सफर करता है, वो नीचे चला जाता है। तो ऐसे क्या होगा, अभी जो लार्जर फर्म्स वगैरह है ना वो तो मतलब उनका तो अच्छा चल रहा है अभी भी, है ना, जैसे आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट बहुत हाई है, बहुत सारी फर्म आईपीओ लेके आ रही हैं और काफ़ी अच्छा कर रही हैं कई सारी। तो वो जो सेक्टर है इसमें क्या ओवरऑल तो हमारी ये ऊपर जाएगा, लेकिन दो सेक्टर हैं जैसे स्मॉलर फर्म्स हैं और दूसरे जो अर्बन पोर्ट ज़्यादा हिट हुए कोविड की वजह से, तो उनका मतलब सफ़र कर रहे हैं वो कंटिन्यू नीचे जाएंगे, तो ये जो गैप होता है ये भी इंक्रीज हो जाता है। और ऐसा ही डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ और डेवलप कंट्रीज़ के साथ हो रहा है अभी। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं हमने देखा था 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ आईएमएफ ने उनका पॉजिटिव बताया कि डेवलप कंट्रीज़ हैं उनका पॉजिटिव है रहेगा अभी, और इंडिया का और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं एशिया में उनका और ग्लोबल लेवल पे उनका कम हो रहा है, उनका डिक्लाइन किया, कम किया उनकी ग्रोथ को। तो वो मतलब जो डाइवर्जेंस बढ़ रहा है, डेवलप कंट्रीज़ ऊपर जाएँगी और डेवलपिंग कंट्रीज़ नीचे रहेंगी। उनका जो गैप है, इकोनॉमिक गैप है वो बढ़ गया है। तो वो भी एक तरह से के शेप ही रिकवरी हो गई। है ना, तो ये होता है कि वन सेक्टर तो क्लाइम मतलब बैक कर जाए पूरा अच्छे से, ऊपर चला जाए और दूसरा सफर करता रहे तो नीचे चला जाए। ये के की शेप शो होती है ना, जैसे हमारा जो लेटर होता है के की तरह, तो बस इसके लिए इसका नाम रख दिया के। और इस वजह से वही जो हमारी इकोनॉमी की स्ट्रक्चर चेंज होती है ना, और सोसाइटी की भी चेंज होती है। वहीं गरीब और अमीर का डिफरेंस बढ़ जाता है, जैसे अभी डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ का डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो इस वजह से हमारी जो इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक की स्ट्रक्चर है वो चेंज होगी, और एट ए लार्ज अगर हम देखें एट ए लार्ज सोसाइटी की जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाती है, फंडामेंटल्स चेंज हो जाते हैं इसमें। के शेप अगर रिकवरी होगी तो हम न्यूज़ पे आते हैं अपनी। तो यही है मतलब इन्होंने बोला कि वैसे तो हमारी वी शेप होगी अभी भी, बट कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें हमारी के शेप हो सकती है। एंड मतलब बस यही था इसमें सेकंड न्यूज़ में। थर्ड था हमारा यूएसए की जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है वो सेकंड क्वार्टर में 6.5% रही है, जो काफ़ी ज़्यादा है, और लेकिन फर्स्ट से थोड़ी कम है, मतलब उससे थोड़ी स्लो हुई है अभी, क्योंकि सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट थे अभी। अभी क्या हुआ ना कि यूएसए में जैसे ही कोविड आया उसके बाद से उन लोगों ने $6 ट्रिलियन का पैकेज दे दिया है, मतलब $6 ट्रिलियन तक मार्केट में पैसा इन्फ्यूज़ कर दिया है। इतना पैसा इन्फ्यूज़ किया है। दूसरा वहाँ पे 50% से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो गया है। तो वैक्सीनेशन हो गया तो आराम से भी लोग बाहर मूव कर रहे हैं, आराम से स्पेंडिंग कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन हो गए हैं, तो कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ गई है। दूसरा बिजनेस के सेंटिमेंट्स अच्छे हैं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है सारा का सारा, तो उनका पॉजिटिव साइकिल बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गया है। लेकिन इस वजह से मतलब उतनी सप्लाई नहीं हो रही है ना, जितनी वजह से डिमांड बढ़ रही है और इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन सप्लाई चेन में अभी थोड़ा कंस्ट्रेंट है, उतनी तेज़ी से मतलब सप्लाई नहीं हो रही है, तो इस वजह से थोड़ा-सा इन्फ्लेशन हो गया है, इन्फ्लेशन हाई हो गया है, और इस वजह से जो जिस रेट से उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी उसमें थोड़ा-सा स्लो हो गया है। वैसे तो एक 6.5 भी बहुत ज़्यादा है अभी के मतलब, लेकिन मतलब उससे पहले थोड़ा-सा कम हुआ है। एंड मतलब यूएसए की जीडीपी को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट उनके साथ पॉजिटिव है। इंडिया का अगर हम एक्सपोर्ट देखें तो हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस है। तो इस वजह से अगर जैसे उन्होंने अभी भी अगर ओपन नहीं किया है
इंडिया का एक्सपोर्ट को या बाहर के किसी एक्सपोर्ट को, लेकिन जैसे ही ओपन भी करेंगे तो भी हमारे एक्सपोर्ट वहाँ जाएंगे, तो हमारा पॉजिटिव है उनके साथ, है ना, तो हमारा तो फ़ायदा ही होगा। तो वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो हमारा भी इनडायरेक्टली ग्रोथ होगी ना, हमें भी सपोर्ट मिलेगा एक तरह से। तो और वहाँ पे मतलब ये चीज़ें हैं, इसलिए उनका अच्छा चल रहा है, अभी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। होपफुली हमारी भी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी रहे, अभी वी शेप ही रहे तो बेटर है। एंड ये न्यूज़ थी और इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट था क्राउड आउट एंड क्राउड इन इफेक्ट। एंड वी शेप्ड क्या है, के शेप्ड क्या है, ये वी शेप के डब्ल्यू 2-3 शेप और भी है, मतलब ये न्यूज़ में है लास्ट ईयर से ही। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनता है इस पे, इस साल भी बन सकता है और नेक्स्ट ईयर भी, मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये शेप्स पे, इकोनॉमिक शेप पे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। एंड काफ़ी हो गया आज के लिए आई थिंक, एंड थैंक यू सो मच।